राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे पोटली बैग। और पोटली बैग बनाने के लिए मैंने ये दो कलर लिए हैं, एक येलो कलर और एक वाइट कलर। और साथ में मैंने लिए है क्रोशिया 1.90 mm की। तो शुरू करते हैं बैग बनाना। बैग का बेस बनाएंगे हम येलो कलर से। बैग बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के बाद इस तरीके से थ्रेड निकालेंगे और बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसी रिंग में बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, क्योंकि 3 चेन को भी हम डबल क्रोशिया में ही काउंट कर रहे हैं, इसलिए हो गए टोटल 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद बनाएंगे 2 चेन, 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद फिर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ये 1 2 3 4 बार हम 3 डबल क्रोशिया बना चुके हैं। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और इस थ्रेड को खींच देंगे। इस तरीके से खींच करके एक रिंग बनाएंगे। रिंग बनाने के बाद फिर 2 चेन रिंग खींच ये थ्रेड खींचने के बाद फिर हम ने जो 2 चेन बनाई हैं और स्टार्टिंग में जो 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन से हम स्लिट स्टिच से इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। इसके बाद जोड़ने के बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन जोड़ने के बाद इसी स्पेस में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ये जो 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए थे इन्हीं के ऊपर बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो ये जो स्पेस है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर इसी स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके बाद वही 3 डबल क्रोशिया बनाई है, इसके ऊपर 3 बनाएंगे। फिर जैसे इस स्पेस में किया है हमने 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, ऐसे ही हम हर स्पेस में बनाते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। राउंड कंप्लीट करने पर लास्ट में ये 2 चेन बना लिए और इसके बाद जो स्टार्टिंग की 3 चेन थी इसकी तीसरी चेन से हम इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद ये जो स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर ये जो हमारे डबल क्रोशिया थे ये हो गए थे टोटल 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि नीचे वाले में 3 थे, फिर 2 इस साइड बनाए और 2 इस साइड बनाए, तो टोटल 7 हो गए। तो इसके बाद फिर इन हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5
6 और ये 7, टोटल 7 हो गई। और अब जो ये स्पेस है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। इसके बाद फिर इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और ये 2। इसके बाद फिर वही करेंगे, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, जैसे अभी हमने इस साइड किया है। तो इसी पैटर्न को अपनाते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट में इसको स्लिट स्टिच से तीसरी चेन से जोड़ देंगे। इसके बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इस वाले स्पेस में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर ये जितने भी डबल क्रोशिया हैं सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। एक, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। अब 3 से 5 हुए थे, 5 से हुए थे हमारे 9 और 9 से हुए हमारे 13 हो जाएंगे अब। और एक ये 11। ठीक इसी तरीके से जैसे हमने ये राउंड कंप्लीट करें, स्पेस वाली जगह पर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। बाकी जितने भी ये डबल क्रोशिया बनाए हैं एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इस राउंड को भी। अभी हमारे कंप्लीट हुए 1 2 3 4, 4 राउंड कंप्लीट हुए हैं। अभी हम 6 राउंड और बनाएंगे इसी तरीके से। और पैटर्न यही रहेगा हमारा कि हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, और जहाँ पर स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर स्पेस, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, यानी कि 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया करते हुए पूरे 6 राउंड और बनाएंगे। अभी ये राउंड कंप्लीट हो गए। टोटल हमने ये 10 राउंड बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद हर डबल क्रोशिया पर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये कॉर्नर पॉइंट तक पहुंचेंगे। हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कॉर्नर तक पहुंचेंगे। और कॉर्नर में पहुंचने के बाद ये जो स्पेस है इसमें बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर भी इसी तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस कॉर्नर तक पहुंचेंगे और फिर इस कॉर्नर में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद लास्ट में इसको 3 चेन की तीसरी चेन से इसको स्लिट स्टिच से जोड़ देंगे। इसके बाद बनाएंगे यहाँ पर 4 चेन, 1 2
3 और ये 4। 4 चेन बनाने के बाद इसी वाले स्पेस में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, एक और ये 2, और तीसरे वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 1 2 स्किप और ये एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और इसी में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और फिर 2 तीसरे वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद फिर इसी वाले स्पेस में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर 2 डबल क्रोशिया जो नीचे बने हुए थे लास्ट वाले राउंड में उनको स्किप करेंगे, तीसरे वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। फिर 2 को स्किप करेंगे, तीसरे वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे और फिर एक डबल क्रोशिया इसी वाले स्पेस में। इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। 2 डबल क्रोशिया की जो स्टिच है उसको स्किप करना है, फिर एक ही स्टिच में बनाना है एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। इसी को फॉलो करते हुए हम पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद स्लिट स्टिच से जोड़ने के बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये जो हमने एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाया था, इस वाले स्पेस में बनाएंगे हम। पहले यहाँ तक पहुँचेंगे स्लिट स्टिच से, इस तरीके से। फिर यहाँ पे बनाएंगे एक चेन और यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया, फिर 2 और ये 3। ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो वी शेप बनाई है हमने, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। तो ये जो वी वाली शेप है, वी वाली शेप के अंदर बनाएंगे अब हम एक डबल क्रोशिया, 2 और एक ये 3। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो वी स्पेस है इसमें बनाएंगे 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट वाले में 1 2 और ये 3। इस तरीके से हर वी शेप के जो स्पेस है उसमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो हमने इससे पहले वाला राउंड किया था उसी को फॉलो करेंगे। पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर इसी वाली जगह पर बनाएंगे 3 की जगह यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद इसी में से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर 2 स्टिच को स्किप करेंगे, 1 2, तीसरे वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर इसी में से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और फिर 2 स्किप करेंगे, 2 स्टिच को स्किप कर देंगे, तीसरे वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 स्टिच को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था उसी तरीके से ये राउंड बनाएंगे और फिर इसके बाद ये सेकंड वाला राउंड बनाएंगे। तो पहले ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सेकंड राउंड के लिए दिखाती हूँ आपको। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हमने ये वाला सेकंड राउंड बनाया था वी शेप में 3-3 डबल क्रोशिया बनाने का, वही करेंगे। स्लिट स्टिच से वी शेप में पहुंचेंगे, एक चेन बनाएंगे, 2
तीन तीन चेन बनाने के बाद इसी वी शेप में बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक और ये दो। तीसरा डबल क्रोशिया जो हमने तीन चेन बनाई वो काउंट हो जाएगा। फिर दूसरा वाला जो वी शेप है ये वाला, इस वी शेप में जाकर के बनाएंगे, एक, दो और एक ये तीन। फिर नेक्स्ट वाले वी शेप में बनाएंगे, एक, दो और एक ये तीन। इसी तरीके से करते हैं, ये पेयर है, एक में एक डबल क्रोशिया एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, दो चेन को स्किप करेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया एक चेन, एक राउंड ये हो जाएगा और एक वी शेप में तीन डबल क्रोशिया वाला। तो ये एक पेयर है। एक पेयर के बाद अब ये हमारा दूसरा पेयर बना रहे हैं। दूसरा पेयर बनाने के बाद फिर हम दो पेयर और बनाएंगे, उसके बाद फिर कलर चेंज करेंगे। मैं इसके बाद दो पेयर और कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। चार पेयर कंप्लीट कर चुके हैं। चार पेयर मीन्स 8 रोज राउंड, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। क्योंकि ये दो राउंड का, दो रोज का एक पेयर बन रहा है, इसीलिए इसको चार रोज बोली है, चार राउंड बोले हैं। वैसे ये 8 रोज है। तो ये कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ से ऐड करेंगे इसमें वाइट कलर। वाइट कलर ऐड करने के लिए पहले यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस थ्रेड को थोड़ा सा खींचेंगे। खींचने के बाद इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे, इस तरीके से टाइट कर देंगे और फिर इसको बैक साइड में दबा देंगे। वाइट कलर ऐड करने के लिए ये हमने इस वाले डबल क्रोशिया से लिया है, यहाँ से थ्रेड को निकालेंगे पहले, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक, दो, दो चेन और बना लिया, टोटल हो गई है तीन चेन। बनाने के बाद क्योंकि ये भी एक डबल क्रोशिया में काउंट होगा, नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में भी एक, और इस थ्रेड को दबाते हुए चलेंगे, साथ में ये वाला जो थ्रेड है इसको दबाते हुए चलेंगे। दो और ये तीन। इस तरीके से ये जो हमने ये तीन तीन के डबल क्रोशिया बनाए, इसी तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरे 12 राउंड कंप्लीट करेंगे। इसमें पेयर वाला चक्कर था, इसमें कोई पेयर वाला नहीं रहेगा, इसमें पूरे 12 राउंड ही आएंगे। तो अभी इसके हमने बनाए हैं 8 राउंड और व्हाइट कलर के हम बनाएंगे 12 राउंड। तो अब मैं इसके 12 राउंड कंप्लीट करके दिखाऊंगी, जिसमें कि एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया ही बनाना है। ये व्हाइट कलर के राउंड भी कंप्लीट हो गए। टोटल हमको इसके 12 राउंड करने थे, तो 12 राउंड हमने कर लिए हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। 12वां राउंड कंप्लीट करने के बाद लास्ट में एक चेन बनाएंगे, थ्रेड को थोड़ा सा खींचेंगे और यहाँ से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद थ्रेड को खींच देंगे और ये जो थ्रेड निकल रहा है इसको बैक साइड में दबा देंगे अंदर की तरफ।
अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे येलो कलर। पहले येलो कलर को ऐड करेंगे। इसमें ऐड करने के लिए इस तरीके से एक लूप निकालेंगे येलो कलर का और एक चेन बनाएंगे, इसे लॉक करेंगे मीन्स। और फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन और बनाएंगे और एक चेन और। टोटल एक लॉक करने की चेन हुई थी, फिर 3 चेन और बना दी हमने, तो ये 3 चेन हो गई, यानी कि टोटल 4 हो गई है। इसके बाद 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, 1 और 2। 2 को स्किप करने के बाद तीसरे वाले में डालेंगे और इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी में से। उससे पहले एक चेन बनाएंगे क्योंकि हमने बना ली है। अब हम इसी में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 स्टिच को हाइड करेंगे, स्किप करेंगे। उसके बाद तीसरे वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 स्टिच को स्किप करेंगे, एक और ये 2। तीसरी में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और फिर एक चेन, फिर इसी वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया और। ये ठीक वही पैटर्न है जो कि हमने यहाँ पर पहला वाला बनाया था। ये पेयर था जिसमें से एक पेयर एक रो हमारी ये वाली होती थी, दूसरी ऊपर वाली होती थी। तो अभी इसी रो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसी पैटर्न को अपनाते हुए। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 स्टिच को स्किप करेंगे। तो इसी तरीके से करते हुए येलो कलर से ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद वही करेंगे जैसे हमने इस वाले राउंड के बाद इसमें किए थे, 3-3 डबल क्रोशिया बनाए थे हर वी शेप में। तो ठीक, हर वी शेप में 3-3 डबल क्रोशिया बनाए थे, ठीक उसी तरह अब इसमें भी बनाएंगे। 3 चेन बनाएंगे पहले, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद ये जो वी शेप है इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। अभी इस वाले में 2 ही बनाएंगे क्योंकि तो 3 चेन हमने अभी बनाई हैं वो भी हमारे एक डबल क्रोशिया में ही काउंट होंगी। इसमें 2 डबल क्रोशिया बना दिए, 3 चेन को मिला के 3 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वाले में भी 3 बनेंगे। इसी तरीके से इस पेयर को हम एक बार और रिपीट करेंगे, यानी कि अभी ये 2 रो हो गई इस पेयर की। इसके बाद 2 रो और बनाएंगे, उसके बाद हम व्हाइट कलर ऐड करेंगे। ये 4 राउंड यानी कि 2 पेयर की लाइन जो है हमने ये कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे व्हाइट कलर। और व्हाइट कलर ऐड करने से पहले हमने एक चेन बनाई है और इस थ्रेड को थोड़ा सा खींच करके यहाँ से कट कर देंगे। और थ्रेड खींच करके टाइट करेंगे और बैक साइड से इसको अंदर कर देंगे। व्हाइट थ्रेड को यहाँ से जोड़ेंगे। सबसे पहले एक लूप निकालेंगे इस तरीके से और इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। 5 चेन बनाने के बाद 2 स्टिच को स्किप करेंगे। 2 स्टिच स्किप करने के बाद तीसरे वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 2 को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद फिर 2 स्टिच को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर 1 और 2 को स्टिच को स्किप करने के बाद तीसरे वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से करते हुए 2 चेन स्टिच को स्किप करेंगे और ऊपर 2 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए भी हम
4 राउंड बनाएंगे। ये 4 राउंड कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और इस थ्रेड को थोड़ा सा खींच करके यहीं से कट कर देंगे। और यहाँ से अब ऐड करेंगे येलो कलर। येलो कलर ऐड करने के लिए यहीं से इस थ्रेड को निकालेंगे और इसे लॉक कर देंगे। और फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। जैसे हमने इसमें किया था, ये नीचे वाली लाइन में 2 स्टिच को स्किप करते थे, फिर एक स्टिच पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाते थे एक चेन बनाने के बाद। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो 2 स्टिच हैं इसको स्किप करेंगे, तीसरे वाले में डालेंगे और ये एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर एक डबल क्रोशिया इसी स्टिच में बनाएंगे। फिर ये जो बीच में 2 चेन बनाई थी इसको स्किप करेंगे और तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया एक चेन एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक ये दूसरा डबल क्रोशिया। और इस थ्रेड को भी दबा देंगे बीच में। फिर ये 2 को ये 2 जो चेन बनी हुई है इनको स्किप करेंगे और तीसरे वाले में एक डबल क्रोशिया एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन फिर एक डबल क्रोशिया। जो हमने ये वाला पैटर्न किया था, 4 राउंड बनाए थे और 2 पेयर बनाए थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 4 रो कंप्लीट करेंगे। एक ये वाला, एक डबल क्रोशिया एक चेन एक डबल क्रोशिया और इसके बाद ये जो वी शेप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम 4 राउंड कंप्लीट करेंगे। ये 2 पेयर यानी कि 4 राउंड कंप्लीट हो गए। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और इस थ्रेड को थोड़ा सा खींच करके यहाँ से कट कर देंगे। इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे, टाइट करने के बाद बैक साइड में इसको दबा देंगे। इस तरीके से, ताकि ये निकला हुआ दिखाई ना दे। इस तरीके से दबाने के बाद अब बनाएंगे इसकी डोरी, जिससे कि इसको इस तरीके से बांधेंगे। तो इसकी डोरी बना लेते हैं। बैक की डोरी बनाने के लिए सबसे पहले थ्रेड को लॉक करेंगे, इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और एक ही 3 चेन बनाने के बाद दूसरी वाली चेन में से थ्रेड को निकालेंगे, फिर पहली वाली चेन में से निकालेंगे इस तरीके से, फिर इनको बुनेंगे, एक बार और ये 2 बार और ये तीसरी बार में इस थ्रेड को बुन देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इस दूसरे वाले जो पहला वाला थ्रेड था उसको उठाएंगे, फिर ये लास्ट वाले को उठाएंगे, फिर इसको बुनेंगे एक बार में, फिर दूसरे वाले को और फिर लास्ट वाले को, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे, फिर लास्ट वाले को, फिर इसको बुनेंगे, फिर दूसरे वाले थ्रेड को भी और फिर पहले वाले को। इस तरीके से करते हुए पूरी लंबी डोरी बना लेंगे। ये डोरी लंबी करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको। बैक की डोरी बनकर तैयार हो गई है। इसके एक साइड पर मैंने एक ये फूल बनाया है और दूसरी साइड के लिए ये फूल बना के तैयार रखा है। इसको जब हम बैक के अंदर डाल देंगे डोरी को, उसके बाद फिर मैं इसको दूसरे सिरे पर इस तरीके से जोड़ दूंगी। तो बैक में पहले ये डोरी डालते हैं। जो बैक साइड है वहां से डोरी डालेंगे। ये हमने 4 बनाए थे, 4 रोज बनाई थी। इसके हम सेकंड लास्ट यानी कि ये बीच वाले रो में से इसको डालना शुरू करेंगे।
इस तरीके से। फिर दो जो ब्लॉक हैं इनको स्किप करेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। फिर दो को स्किप करेंगे, सीधा भी रखना है। और दो को फिर से मतलब वही दो दो के गैप में इन बेल्ट को डालना है। इसमें ऊपर से नीचे डालते समय भी दो को गैप रखना है और ऊपर से नीचे डालते समय भी। इस तरीके से बेल्ट को सीधा रखते हुए पूरे इसके राउंड में डाल लेंगे। डोरी डाल दी है बैग में और दूसरी साइड पर भी फूल जोड़ दिया है। अब इसको जब भी यूज करने के लिए इस तरीके से इसको खींच कर टाइट करेंगे और यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। गाइस बैग बनकर तैयार हो गया है। आप लोगों को ये पोटली बैग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।